हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलाड़िया। आज इस वीडियो में हम 10th क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या है 10th क्वेश्चन? व्हाट इज क्रोमोसोमल एबेरेशन? डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड ऑफ द क्रोमोसोमल एबेरेशंस विद इलस्ट्रेशन। हमें क्रोमोसोमल एबेरेशन की डेफिनेशन देनी है, क्या होता है क्रोमोसोमल एबेरेशन, और अलग अलग तरीके के जितने भी तरीके के क्रोमोसोमल एबेरेशंस होते हैं उनको हमें चित्रण द्वारा समझाना है। चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। जब भी किसी एक क्रोमोसोम में या एक से ज्यादा क्रोमोसोम में उसकी स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में या क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी ऑल्ट्रेशन आ जाता है ना, कोई भी कमी या बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से ऑटोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम या फिर दोनों ही अफेक्ट करते हैं, उसको हम क्रोमोसोमल अबोरेशन कहते हैं। आई बात समझ में? व्हेन इन अ सिंगल और मल्टीपल क्रोमोसोम देयर इज अ मॉर्फोलॉजिकल और न्यूमेरिकल अडल्ट्रेशन and that affect autosomes, sex chromosome or both is known as chromosomal aberration. आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बोल देती हूँ कि जब भी किसी एक क्रोमोसोम या एक से ज्यादा क्रोमोसोम के अंदर उसकी संरचना में, उसके नंबर में कोई चेंज आ जाता है जिसकी वजह से ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम या फिर दोनों ही अफेक्ट होते हैं, तो उसको हम क्रोमोसोमल एबोरेशन कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है ऑटोसोमल ट्राइसोमीज का। ऑटोसोमल ट्राइसोमी में हमारा फर्स्ट लेंगे हम ट्राइसोमी 13। ट्राइसोमी 13 को पटाउ सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। ट्राइसोमी 13 इसको हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो, ह्यूमन के अंदर टोटल कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के? 23। 23 में से 22 ऑटोसोम होते हैं और वन पेयर जो होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। अब यहाँ पर लिखा है ट्राइसोमी 13, इसका मतलब है कि ये जो 13 नंबर पर जो पेयर है क्रोमोसोम का, उसके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। ट्राइसोमी 13 का मतलब क्या है? इनका मतलब क्या है कि 13वें नंबर का जो क्रोमोसोम पेयर है उसमें कोई एक क्रोमोसोम बढ़ गया है, ठीक है। 13वें नंबर वाले क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ने की वजह से जो ऑल्ट्रेशन आता है उसको हम ट्राइसोमी 13 कहते हैं और पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। इसके लिए जो कैरियोटाइप होगा दैट विल बी 47XX और XY। इसका मतलब ये है कि 13वां जो पेयर है उसमें एक बढ़ गया है, वो फीमेल के अंदर भी बढ़ सकता है, वो मेल के अंदर भी बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ट्राइसोमी 13 पटाउ सिंड्रोम जो है वो फीमेल्स में ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसको होने के इंसिडेंट्स कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 1 in 5,000 टू 1 in 16,000 लाइव बर्थ। मतलब है कि अगर 5,000 लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से किसी एक को या फिर 16,000 में से किसी एक बच्चे को ये डिजीज होने के चांसेस होते हैं। और ये थर्ड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल ट्राइसोमी है, ठीक है। 13 ट्राइसोमी 13 इज थर्ड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल ट्राइसोमी। ये बात ठीक है। अब इसको हम प्रोग्नोस कैसे करेंगे? देखो, इन केसेस में जब ट्राइसोमी 13 होता है, क्या तो मिसकैरेज हो जाता है, स्टिल बर्थ होता है, मतलब बच्चा जो पैदा हो, मतलब बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, और अर्ली डेथ, या फिर बच्चा बहुत जल्दी मर जाता है। इसका जो मीडियल सर्वाइवल है वो अराउंड 1 साल का है, ठीक है। और सिर्फ 13% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 10 साल तक जीते हैं, अदरवाइज वो उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब देखो, इसको कैरियोटाइपिंग से हम समझते हैं। कैरियोटाइप से यहाँ पे देखिए, ये किसी इंडिविजुअल का, किसी फीमेल का ट्राइसोमी है। देखो 13th नंबर पे जो क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम की एक्सेस से बॉडी के अंदर, उस बच्चे की बॉडी के अंदर कुछ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। वो क्या क्या होते हैं? एक तो उन बच्चों में माइक्रोसिफेली हो जाती है। माइक्रोसिफेली क्या होता है कि नॉर्मल बच्चे का ब्रेन ऐसे डेवलप्ड होता है, लेकिन जो ट्राइसोमी 13 जिस बच्चे के अंदर होता है उसका जो ब्रेन है, उसका जो कपाल है, उसकी ग्रोथ इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है। ऐसे बच्चे
बच्चों के अंदर माइक्रोप्थेल्मिया होता है। माइक्रोप्थेल्मिया मतलब कि एक आंख छोटी है, एक आंख नॉर्मल है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आंख अच्छे से डेवलप ही नहीं होती है, उसको एनोप्थेल्मिया कहते हैं। मतलब है कि उसके अंदर जो ना क्या होता है कि वो जो ऑक्यूलर टिश्यूज होते हैं ऑर्बिट के अंदर, वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कभी कभी साइक्लोपिया हो जाता है, मतलब है कि ठीक से डेवलपमेंट ही नहीं होता है आंख का बिल्कुल भी। ठीक है, बच्चे के अंदर क्लिफ्ट लिप और पैलेट्स होते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर से ऐसा लगता है जैसे कि बच्चे का लिप कट गया है, ऊपर का जो पैलेट होते हैं ना वो भी कटी हुई सी होती है। मतलब ये कंजेनाइटल होते हैं, बर्थ से ही ऐसे होते हैं। ऐसे बच्चों के रॉकेट बॉटम फीट होते हैं, जो नीचे से ऐसे फूले हुए से होते हैं, है ना, नीचे की ये बोन जो होती है वो निकली हुई होती है। ठीक है, क्रिप्टोर काइटिज्म में क्या होता है कि बच्चे, जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, जो टेस्टिकल्स होते हैं वो स्क्रोटम में आ जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों में 13 ट्राइजोमी होती है और वो मेल हो अगर, तो उसके अंदर टेस्टिकल्स जो होती है वो स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाती है किसी भी रीजन से। मतलब दोनों नहीं पहुंच पाती है, कभी एक पहुंच पाती है, एक नहीं हो पाती है, तो ऐसा कोई केस रहता है। ठीक है, ऐसे बच्चों का ब्रेन और जो स्पाइनल कोड होती है उसमें भी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। उनकी मसल्स जो होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। ठीक है, और उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राइजोमी सिंड्रोम क्या होता है, और उससे 13 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। इसीलिए ऐसे बच्चों में कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स जो होते हैं वो भी मैंने आपको सारे समझा दिया। आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो काइंडली डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।